हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषय से पाठ 5 जंतुओं में जनन रिप्रोडक्शन इन एनिमल पार्ट 2 को देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे निषेचन क्या है, निषेचन का कितने प्रकार हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन क्या है, परखनली शिशु का जन्म कैसे होता है, भ्रूण का परिवर्धन जानेंगे, गर्भ का निर्माण जानेंगे और कायांतरण क्या है इसे जानेंगे और क्लोन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग निषेचन के बारे में जान लें। यह जनन का पहला चरण है जिसमें नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का संयोजन होता है और अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, यह मादा है और ये नर है। तो मादा से निकलती है अंडाणु और नर से निकलते हैं शुक्राणु। ये जो अंडाणु है और शुक्राणु है ये आपस में मिलते हैं, संलयन होता है और इस प्रकार से वो एक साथ संलयन करने के बाद जुग्मनज बनाते हैं और जुग्मनज जो है वो धीरे धीरे जीव में परिणत हो जाता है। तो इसी प्रकार से बच्चों नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से जुग्मनज बनते हैं और जुग्मनज जो है बाद में जो है जीव में परिणत हो जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है जुग्मनज क्या है। निषेचन के फलस्वरूप जुग्मनज का निर्माण होता है। यह जुग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। यह जो है जीव धीरे धीरे विकसित होकर जीव में परिणत हो जाता है। निषेचन का प्रकार, ये दूसरा है निषेचन का प्रकार। निषेचन बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक है आंतरिक निषेचन और दूसरा है बाह्य निषेचन। तो हम लोग पहले आंतरिक निषेचन को जान लेते हैं। बच्चों अब हम लोग आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन की प्रक्रिया को समझेंगे। आंतरिक निषेचन निषेचन की वह प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य के शरीर के अंदर, गाय के शरीर के अंदर, कुत्ते के शरीर के अंदर और मुर्गी आदि के शरीर के अंदर ऐसा होता है। बाह्य निषेचन क्या है? वह निषेचन की प्रक्रिया जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन किसी भी जीव के शरीर के अंदर ना होकर जल के अंदर होता है। बच्चों अगर आप कभी किसी तालाब में घूमने गए हों तो वहां आप मेढक के अंडे देख सकते हैं। मेढक जो है एक साथ बहुत सारे अंडे देते हैं और आप देखेंगे कि ये अंडे एक जेली नुमा पदार्थ से घिरा रहता है। यह जेली नुमा पदार्थ इन अंडों को सुरक्षा प्रदान करती है। जब मेढक पानी में ये अंडे देते हैं तो नर मेढक इस पर अपने शुक्राणु छोड़ देते हैं। ये शुक्राणु पानी में इधर उधर घूमकर इन अंडाणुओं के संपर्क में आती है और संलयन का कार्य होता है और इस प्रकार से जो है निषेचन की क्रिया होती है। इस क्रिया को ही हम लोग बाह्य निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो हम लोग यह जो क्रिया है देख सकते हैं मछली, मेढक, स्टारफिश इत्यादि में। इसमें हम लोग इस प्रकार से इस प्रक्रम में मादा जैसे ही जल में अंडे देती है नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। शुक्राणु अपनी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरकर अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिससे निषेचन होता है। यही बाह्य निषेचन है। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे यहाँ परखनली शिशु के बारे में। परखनली शिशु का जन्म कैसे होता है, विश्व का पहला परखनली शिशु कौन है और भारत में जन्मे सबसे पहला परखनली शिशु के बारे में भी जानेंगे। बच्चों अब हम लोग जानेंगे परखनली शिशु के बारे में। आज के समय में परखनली शिशु का बहुत ही महत्व है। तो हम लोग जान लेते हैं। इस निषेचन में शरीर से बाहर कृत्रिम परिवेश में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। इसके बाद एक सप्ताह तक विकसित होने के बाद विकसित किए गए जुग्मनज को मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षिप्त में IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यह प्रक्रिया जो है कितनी जटिल है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले मादा के शरीर से अंडाणु को बाहर निकाला जाता है। कृत्रिम परिवेश में इसके साथ शुक्राणु का संलयन कराया जाता है और जब जुग्मनज बन जाते हैं और तो इसे एक सप्ताह के लिए सुरक्षित रखा जाता है और जुग्मनज बनने के बाद वो जब विकसित होने लगते हैं तो इसे पुनः मादा के गर्भाशय में जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे शिशु का जन्म होता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है देखें कि परखनली शिशु का जन्म कैसे होता है।
तो विश्व का पहला प्रखंडीय शिशु था, उसका नाम था लुइस ब्राउन, जिसका जन्म हुआ था 1978 ईस्वी को। और उसके 66 दिन के बाद भारत में भी प्रखंडीय शिशु का जन्म हुआ, जिसका नाम था दुर्गा। तो बच्चों, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे भ्रूण का परिवर्धन। तो हम लोग देखते हैं भ्रूण का परिवर्धन क्या है। बच्चों, हम लोग प्रखंडीय शिशु के बारे में जान लिए, अब हम लोग भ्रूण का परिवर्धन को जानेंगे। परंतु बच्चों, प्रखंडीय शिशु के बारे में मुझे यह कहना है कि प्रखंडीय शिशु का नाम जो है वो सही नहीं है, क्योंकि प्रखंडीय शिशु का नाम लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कांच की दीवार। परंतु बच्चों, शिशु का जन्म कभी कांच की दीवार के अंदर नहीं होता है, इसलिए प्रखंडीय शिशु नाम बिल्कुल भी सही नहीं है। अब हम लोग जानेंगे भ्रूण का परिवर्धन। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर दिखाया गया है ए नंबर में जुगमनज का बनना एवं भ्रूण का विकास, बी नंबर में कोशिकाओं का समूहीकरण और विकसित होता हुआ भ्रूण को दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये गर्भ का चित्र है, और ये बाहर जो है ये गर्भाशय की भित्ति कहलाता है, दीवार कहलाता है, जिसके अंदर में जो है भ्रूण सुरक्षित रहता है। यहाँ कोशिकाओं का समूहीकरण दिया गया है, इसको हम लोग समझ लेंगे। तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि मादा के अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में संलयित होकर जुगमनज बनाते हैं तो उससे शिशु का जन्म कैसे होता है? बच्चों, ये जो जुगमनज होते हैं ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं और इसके सहायता से कोशिकाओं का निर्माण होता है और कोशिकाओं का एक समूह बनने लगता है। कोशिकाओं का यह समूह धीरे धीरे अंगों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से अंग विकसित होते हैं, तो हम उसे पहचान सकते हैं, उसे हम भ्रूण कहते हैं। और धीरे धीरे भ्रूण का जब विकास होने लगता है तो उसे हम गर्भ कहते हैं, और गर्भ के विकास का समय जब पूरा हो जाता है तब जो है शिशु का जन्म होता है। तो यह प्रक्रिया है भ्रूण के परिवर्धन का। तो बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कायांतर क्या है और कायांतर के फलस्वरूप किस प्रकार से मेढक के बच्चे का जन्म होता है। तो चले हम लोग देखते हैं कायांतर क्या है। तो बच्चों, अब हम लोग कायांतरण को समझेंगे। कायांतरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें मेढक के अंडे को देखना आवश्यक है। तो आप मेढक के अंडे जो है किसी तालाब के पास में देख सकते हैं, और पहले हम लोग जान लेते हैं पूरी प्रक्रिया को। एक वयस्क मेढक जो है वो अंडे देती है और वो अंडा धीरे धीरे विकसित होता हुआ टेडपोल में बदल जाता है, और टेडपोल जो है वो धीरे धीरे 2 पैरों के साथ मेढक के बच्चे में बदल जाता है, और फिर वो 2 पैरों के साथ मेढक के बच्चे जो है वो 4 पैरों के साथ मेढक के बच्चे में बदलता है, और उसके बाद वह विकसित होता हुआ फ्रोगलेट में बदल जाता है, और अंत में वह वयस्क मेढक में बदल जाता है। पूरी प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। तो बच्चों, हमने कहा कि इसके लिए हमें जो है मेढक के अंडे की जरूरत होगी। तो आप कभी भी अगर किसी तालाब के पास जाएं तो आपको वहां हो सकता है कि मेढक के अंडे दिखाई पड़े। ये मेढक जो है एक साथ में बहुत सारे अंडे देती है, और ये अंडे जो है एक जेली नुमा तत्व के द्वारा सुरक्षित रहती है। जब भी वो अंडे दे देती है तो उसके ऊपर में नर जो मेढक होता है वो अपना शुक्राणु छोड़ देते हैं, और नर के ये शुक्राणु इस अंडे के साथ में मिलकर वो संलयन की क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप जो है इस प्रकार से वयस्क मेढक का निर्माण होता है। यह पूरी प्रक्रिया ही जो है कायांतरण कहलाती है। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग जानेंगे क्लोन के बारे में। बच्चों, अब हम लोग क्लोन की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। क्लोन किसी संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करने की प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। बनने वाले जीव या उसके भाग क्लोन कहलाते हैं। ये क्लोन जिस जीव की कोशिका से तैयार किए जाते हैं उनके बिल्कुल समान गुणों वाले होते हैं। सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन 1996 में किया गया, जिसका नाम डॉली रखा गया। तो बच्चों, आपने समझा कि क्लोन क्या है। क्लोन जो है एक संपूर्ण जीव को या उसके जीवित भाग को कृत्रिम रूप से जो है मात्र एक जीव नर या मादा से विकसित करके बनाया जाता है, और इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। और जिस भाग का क्लोन किया जाता है वह भाग जो है जीव की कोशिका से तैयार किए जाते हैं, उसके बिल्कुल समान गुण वाले होते हैं। और सर्वप्रथम हमने जाना कि 1996 में एक भेड़ का क्लोन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था डॉली। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना निषेचन क्या है, निषेचन का प्रकार कौन कौन से हैं, हम लोग जाने आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन के बारे में। प्रखंडीय शिशु क्या है, इसका जन्म कैसे होता है, विश्व का पहला प्रखंडीय शिशु कौन थे, और भारत के प्रखंडीय शिशु का जन्म कब हुआ था और उसका नाम क्या था। भ्रूण का परिवर्धन के बारे में जाना,
गर्भ का निर्माण कैसे होता है इसे भी जाना, कायांतरण क्या है इसे जाना, और क्लोन क्या है इसे भी हम लोगों ने जाना। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस समय ऊपर आई बटन में जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, अथवा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी उस वीडियो को का लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।